आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजनांदगांव के मोतीपुर अंडरब्रिज का काम लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः शुरू हो चुका है। 10 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अंडरब्रिज का काम 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाने की बात कही जा रही है। अंडरब्रिज निर्माण में देरी होने और आम जनता की बढ़ती परेशानियों को लेकर इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार इस मामले में एक के बाद एक खबरों का प्रकाशन किया और अब अंततः जल्द ही स्थानीय नागरिकों को अंडरब्रिज का फायदा मिल जाएगा। लगातार हमने राजनांदगांव के जितने भी तमाम अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बन रहे हैं उन सारी खबरों को आप तक के पहुंचाया है। उन सारे विषयों को लेकर के लोगों से बातचीत की है और प्रमुखता के साथ इंडिया टाउन न्यूज़ ने इस खबर को आप तक के पहुंचाने का काम किया है, जिसके बाद आज फलस्वरूप ये हुआ कि इस जो रेलवे अंडरब्रिज है, जो राजनांदगांव के तमाम जितने भी रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के काम जो है वो उसमें अब तेजी देखी जा रही है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यो कर्मचारियों को यहाँ पर काम पर लगा दिया गया है और काम में स्पीड यानी कि तेजी देखी जा रही है और जल्द ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो अंडरब्रिज है वो अब जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी, जल्द से जल्द बना दी जाएगी और लोगों को एक बड़ी राहत प्रदान की जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि अभी समर का सीजन चल रहा है, इसके बाद बारिश के सीजन लगने वाले हैं, तो अगर समर के सीजन में ही इनके बेस के काम अगर पूर्ण हो जाते हैं तो फिर बारिश के सीजन में ही काम को और तेज गति मिलेगी और जल्द से जल्द आम लोगों के चलने के लिए ये अंडरब्रिज को पूरा कर दिया जाएगा। इस विषय को लेकर के हम आम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके मन में अपेक्षाएं हैं और क्या वो सोचते हैं इस अंडरब्रिज को लेकर के। राजनांदगांव में लंबे समय से प्रतीक्षित अंडरब्रिज निर्माण कार्य अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। शहर वासियों के लिए राहत की खबर यह है कि जल्द ही इसे आम जनता के उपयोग के लिए खोलने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम और यातायात बाधाओं से परेशान लोगों के लिए यह अंडरब्रिज एक बड़ी सौगात साबित होगा। वर्षों से शहर में ट्रैफिक जाम एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। खासकर व्यस्त समय में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में अंडरब्रिज का निर्माण शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। निर्माण एजेंसी के अनुसार कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और मजदूरों की तैनाती की गई है। देखिए अभी तो समर चल रहा है, तो अगर इस बीच में हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो बेस स्ट्रक्चर होता है, अगर वो बारिश से पहले रेडी हो गया तो बारिश में अभी काम होता रहेगा और मेरे को लगता है कि लोगों को सुविधा विद इन 6 मंथ के अंदर में मिल जाएगी। जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, जल्दी ये सब कुछ चालू हो जाएगा। और रेलवे फाटक के बंद होने के बाद तुलसीपुर और मोतीपुर के ज्यादातर लोगों का व्यवसाय ठप हो चुका है। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भूखों मरने की नौबत है। बहुत सारे लोग अपना दुकान धंधा बंद करके जा चुके हैं। अंडरब्रिज के मामले में इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार अपनी महती जिम्मेदारी निभाई और आम जनता के दर्द को सामने रखा। सांसद संतोष पांडे ने रेल मंत्री से बात की और आखिरकार अब जल्द ही अंडरब्रिज का सपना पूरा हो जाएगा। मोतीपुर में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, मोतीपुर और तुलसीपुर को जोड़ने वाला ये रेलवे क्रॉसिंग, सबसे पहले आपको दिखाता हूं वो रेलवे क्रॉसिंग। फाटक को 4 साल पहले 2022 में बंद कर दिया गया, लेकिन मोतीपुर के उस ओर जो बसाहट है, बड़ी बसाहट, बहुतेरे गांव भी हैं, बहुत सारी चीजें, उनका इस ओर आना और तुलसीपुर के जो लोग हैं, तुलसीपुर के लोगों का उस ओर जाना। रेलवे फाटक के बंद होने के बाद तुलसीपुर और मोतीपुर के ज्यादातर लोगों का व्यवसाय ठप हो चुका है। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भूखों मरने की नौबत है। बहुत सारे लोग अपना दुकान धंधा बंद करके जा चुके हैं। लगभग 10 महीने पहले यहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत मिन्नतें की, कलेक्टर के पास गए, महापौर के पास गए, तमाम जनप्रतिनिधियों के पास इन्होंने गुहार लगाई और उसके बाद तकरीबन 10 से 11 महीने पहले राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने रेल मंत्री से यहाँ पर
अंडरपास कुछ लोगों के द्वारा ये मांग किया गया था कि यहाँ पे आवागमन में असुविधा हो रही है, बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष आवागमन करते हैं और ट्रेन भी खड़े रहती है, उसके बाद भी लोग नीचे से पार होके जाते हैं। उससे कई हादसे हुए, कुछ लोग मरे हैं, कटे हैं, कुछ जानवरें भी जाके कट गई। उससे बचने के लिए हमने शासन से ये मांगा था कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। हम लोगों ने सिर्फ यही चाहा था कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए आने जाने की सुविधा, क्योंकि अंडर ब्रिज इस साइड भी है, इस साइड भी है। बाइक से भी लोग आना हाँ, जाना करेंगे, पैदल मार्ग की तरह बन जाए, पैदल मार्ग बन जाए, कम से कम स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, रहवासियों को आने जाने के लिए, कामकाजी महिलाएं, क्या है पूरे गांव के लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। जो व्यवसाय अच्छा था, पूरे 4 गांव जुड़े हैं। बंद फाटक से आते जाते होंगे तो दिक्कत तो ट्रेन के नीचे से जाते हैं लोग। आपको बता दें कि सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखते हुए यह निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। स्थानीय नागरिकों ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर संतोष जताया है। लोगों का कहना है कि अंडरब्रिज शुरू होने के बाद न केवल समय की बचत होगी बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि मौसम और अन्य परिस्थितियों अनुकूल रही तो बहुत जल्द अंडरब्रिज का लोकार्पण किया जा सकता है। ऐसे में शहरवासियों की उम्मीदें अब हकीकत में बदलती नजर आ रही है। हमें बहुत अच्छा लगा कि जल्दी से जल्दी रेलवे का काम चालू हो गया, नहीं तो आए दिन दुर्घटना और मौत हो रहा था, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। अंडरब्रिज के काम चालू होने से आम लोगों को फायदा होगा, इससे आने जाने में सुविधा मिलेगी। क्या कहेंगे सरकार को, कितनी जल्दी पूरे होने की संभावना है? ये कम से कम 4-6 महीने में चालू हो जाएगा। 7-6 महीने में फिर आप लोगों के उपयोग के लिए रहेगा। हाँ, ट्रेनें बढ़ी है, स्टॉपेज बढ़े हैं, अंडरब्रिज की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और रही बात राजनांदगांव के स्टेशन पारा और गौरी नगर की, तो जो बाग्स क्रॉसिंग का मामला है वो क्लियर हो गया है। डीआरएम से मैंने बात किया था, यहाँ कल इंजीनियर्स आए थे, सब प्रकार का निरीक्षण हो चुका है, काम तेजी के साथ चालू होगा। और मैं ये कह सकता हूँ, स्वाभाविक है जब ब्रिज बनता है तो उसमें ट्रेन की गति धीमी होती है, दिन भर में जितनी भी चलने वाली ट्रेनें हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। तो अब वो सब सारी चीज़ों को विचार करके और सारी तैयारियां पूरी हो गई है, काम शीघ्र शुरू हो रहा है। तो देखा आपने, राजनांदगांव के इस तुलसीपुर में निर्माणाधीन अंडरब्रिज को लेकर के लोगों में अब काफ़ी उत्साह है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में एक उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है, और जिस तरीके से काम में अब गति देखी जा रही है तो लोगों की अपेक्षाएं भी अब बढ़ते जा रही है। और लोग जो है, स्थानीय लोग जो है वो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द, लगभग 6 महीने के भीतर में ही उनको ये अंडरब्रिज जो है वो पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो जाएगा और आम लोगों के उपयोग के लिए उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।